देंगे कि नहीं देंगे, और आप आंदोलन की तैयारी करिए। कोई 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 जरूरत नहीं है, आप आंदोलन की तैयारी करिए विक्रम जी, उसी लखनऊ के अंदर सबके साथ करिए, एक दिन में देना पड़ेगा, नहीं तो इतना प्रचंड आंदोलन करूंगा, ऐसा सत्याग्रह करूंगा जो इनके दांत कट्टे कर देंगे। 1919-20 का असहयोग जैसे आंदोलन करूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। आप यार किस तरह की बात हो रही है, इतने दिनों से गाल बजाया जा रहा है, निवेदन पर निवेदन किया जा रहा है, इतना आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, दिल से कहा जा रहा है। मैं भी लगातार वेट कर रहा हूं कि टसेल न होने पाए, सरकार से किसी तरह का टकरार न होने पाए, लेकिन यकीन मानिए जिस दिन टकरार हो गया, सत्य अहिंसा की पूरी ताकत से कहना चाहता हूं कि हुकूमत को उसी दिन पंगु कर दूंगा। वो किस चाहे जितनी सीट की हुकूमत हो, अगले दिन चुनाव में जूतों की स्थिति हो जाएगी। बनारस में जब मैंने माइक उठाया था तो बनारस में नरेंद्र मोदी का पतन, मैंने लिखा था काशी क्रांति में नरेंद्र मोदी का पतन हो गया बनारस में, वो उनकी जीत नहीं है, वो बेमतलब की अपनी जीत समझ रहे हैं। मुझे वहीं अरेस्ट करने की धमकियां दी जा रही थी। जो होने वाला हो, विक्रम जी अपनी टीम के साथ ऑनरेबल पूज्य जोगी जी से पूछिए। मैं नहीं चाहता कि ये टकराव इस तरह से सड़क पर उतर जाए, लेकिन मैं टकराव हुआ उतरा तो बता दे रहा हूं कि कोई विकल्प नहीं बचेगा, सरकार और हम लोगों के बीच आमने सामने की लड़ाई होगी। मैं प्रार्थना पूर्वक शिव कुमार जी आपसे भी कह रहा हूं कि किसी तरीके से आप इंटरवेन करिए, आप टीम का नेतृत्व करके जोगी जी का टाइम लीजिए और कहिए साफ साफ कि इनका हक दे दें। कोई आइए क्या मांग करते हैं, ट्रांसफर की पॉलिसी और ईपीएफ दे दे, पीपीएफ, कुछ नहीं। हमको हमारा पूरा रोजगार चाहिए, पूरा वेतन, विनियमितीकरण करिए। जितना काम प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को मिलता है, यदि कोई अयोग्य उसमें भर्ती हो गया है तो स्क्रूटनी करके उसको निकाल दीजिए। लेकिन आप क्या करेंगे, आप क्या करना चाहते हैं? ये मंथली दे दे एक एक तो आपको 5 रुपए का ये देके ये ट्रांसफर पॉलिसी में डाल के आपका उम्र खा जाएंगे, और खा ही गए हैं। जिसका बच्चा भूख से तड़प रहा है, जिसके पास फीस नहीं है, जिसके वृद्ध माँ बाप इलाज के लिए तड़प रहे हैं, वो मानदेय 9,000, अब इतनी कष्ट की बात है, आप कह रहे हैं कि 4,500 में जून का वेतन हमको 4,500 मिलेगा, उसका जीवन कैसे चलेगा? कैसे शिक्षा मित्र कर पाएगा यदि उसके पास जमीन और कोई पीता उता और कहीं से अन्य आय का स्रोत नहीं है? ये दया नहीं आती क्या इनके अंदर? ये इंसान नहीं है क्या? इन पॉलिसी मेकर्स जितने हैं, ये क्या चाहते हैं? ये क्या करना चाहते हैं? हम तो बराबर, मैंने टीवी पर आके। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। डिबेट में जब संदीप सर आए हुए थे और मेधा पॉटकर जी आई हुई थी, तब मैंने रिक्वेस्ट किया था कि ये कर ले। मैं बता रहा हूं बार बार कि मैं लखनऊ पहुंचा और यदि आंदोलन आप खड़े हुए तो हुकूमत को पंग कर दूंगा। और वैसे भी हुकूमत यदि यही पॉलिसी रही, यदि शीघ्र ही ये चेते नहीं, यदि शिक्षा मित्र और अनुदेशक और जितने भी अन्य दायी और जो प्रशिक्षित आशा और जितने हैं, इनको ठीक विनियमित नहीं किए, उनके जो उचित वेतन है वो नहीं दिए, तो ऐसा पतन होगा, इतिहास का अद्वितीय पतन होगा। कोई सीट नहीं जीतेंगे लोग, इनको दौड़ा कर पीटेंगे, इनके सदस्यों को, इनकी पार्टी के लोगों को पीटेंगे। एक ऑनरेबल जोगी जी किसको जिताने जाएंगे? और वो जोगी जी को ही करना है। क्यों नहीं देते भाई? वेतन उसका राइट है, पूरा वेतन उसका अधिकार है, उसकी ड्यूटी है, वो पूरा काम करता है, वेतन क्यों नहीं देते? कैसी हीला हवाली हो रही है? कहाँ खजाना नहीं है? मुझसे पूछिए कितना खजाना है सबको वेतन देने के लिए, मैं बताता हूं कितना खजाना रखा हुआ है। चुनाव में लाखों करोड़ आपने होली खेली है, 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए लूट के और चंदे के पैसे से नंगा नाच नाचा गया है। एक लफंगा और एक जो है मदारी चोर जो है जहाज से हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, कहां से पैसा आ रहा था? ये पैसा कहां से आ रहा था? मानदेय को शिक्षक को पैसा देने के लिए नहीं है। आप पूरी व्यवस्था को ये चाहते हैं कि मैं पंग कर दूं। अंधविश्वास और पाखंड के आड़ में शिक्षा का दफन करना चाहते हैं। अभी आप विक्रम जी अभी एक और शासनादेश बन के तैयार है कि जहां जितनी भी शॉर्टेज स्टूडेंट्स की है उसको मर्ज करेंगे दूसरी जगह और डाइल्यूट कर देंगे उस शिक्षा केंद्र को, और वो
एक बड़े केंद्र में ले जाएंगे जहां इनको वहां भी विद्यार्थी नहीं मिलेगा। इनको विद्यार्थी क्या मजाक है, तुमको विद्यार्थी नहीं मिल रहा। मैं बार बार चिल्ला रहा हूं कि कुछ न करो, एक काम करो, केवल एक काम करना है तुमको कि एक ही विद्यालय में लाट का भी, कलेक्टर का भी और कतवारू घुरहू का भी लड़का पढ़े, मानदेव माननी का भी लड़का पढ़े और फ्री शिक्षा रहे। दो काम होगा, या तो वहां काला नमक, मिड डे मील में काला नमक चावल खिलाया जाएगा, दाल खिलाई जाएगी, और नहीं तो ये बंद हो जाएगा और आप जैसे लोग हार्वर्ड कॉलेज के शिक्षक बन जाएंगे। वही शिक्षक हार्वर्ड स्कूल बना देंगे और सारे स्कूल हार्वर्ड में बदल जाएंगे। केवल इतने करना है। इन बेईमानों के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, और घुरहू प्रसाद और गरीबों के बच्चे वो मिड डे मील के सड़ा अनाज खाने के लिए वहां विवश किया जा रहा है। उनका हाजिरी बना के 250 बच्चों का नाम लिख के, इतना ये क्या मजाक हो रहा है। विक्रम जी तैनात होइए।